Hello students, welcome to online English class. In today's class, I am going to teach you an important topic, report writing. रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग की मार्क्स क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो आरबीएससी के पैटर्न में राजस्थान लेवल पर जो सिलेबस है वहाँ आपको 7 मार्क्स का टॉपिक मिलेगा और इस टॉपिक की जो वर्डिंग है वो यहाँ 100 वर्ड्स है। नॉर्मली जो रिपोर्ट राइटिंग है वो 200 वर्ड्स तक की लिमिट में होती हैं, लेकिन यहाँ एकेडमिक्स लेवल पर, स्कूलिंग लेवल पर जो बच्चों से रिपोर्ट लिखवाई जाती हैं उनकी वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स। तो एक 7 मार्क्स का टॉपिक है और 100 वर्ड्स की लिमिट में आपको इसको लिखना होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रिपोर्ट होता क्या है। रिपोर्ट एक पास्ट डिस्क्रिप्शन है। हिंदी में अगर बोलें तो एक प्रकार का पास्ट में कोई भी विवरण देना, उसे रिपोर्ट कहते हैं। दूसरा, रिपोर्ट वर्ड बना किससे है, तो आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड रिपोर्टेर से बना है। तो रिपोर्टेर का हिंदी मतलब होता है वापस जाना या पीछे की तरफ जाना, इस तरह से रिपोर्टर का मतलब होता है। तो सिंपली अगर अपन बात करें तो एक वर्ड है रिपोर्टर। रिपोर्टर जो वर्ड है, रिपोर्टर लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका हिंदी मतलब होता है टू रिटर्न बैक, यानी वापस जाना। तो रिपोर्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हमें प्रीवियस इंसिडेंट एक्सीडेंट का क्या देना है, देता है, एक डिस्क्रिप्शन देता है। सिंपली अगर आप डेफिनेशन को समझें तो ए रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट। यानी किसी भी घटना, किसी भी इवेंट यानी किसी फंक्शन का, किसी एक्सीडेंट का जो वास्तविक डिस्क्रिप्शन होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। तो एक रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन जो होता है किसी भी घटना के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। अब रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, तो सिंपली हमें इन तीनों वर्ड से समझ में आ रहा है कि कोई रिपोर्ट अगर लिखी जाएगी तो वो इवेंट पे होगी, यानी किसी प्रोग्राम के आयोजन पर होगी, या वो कैसे आयोजित किया गया। जैसे हम नोटिस लिख रहे थे तो नोटिस में तो हम किसी इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ हम इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद, या जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जो आपने अटेंड किया या जो आपने देखा, उस इवेंट के बारे में आपको पास्ट में लिखना है। ऐसे ही इंसिडेंट, तो किसी तरह की घटना, किसी तरह के इंसिडेंट का पास्ट में डिस्क्रिप्शन देना रिपोर्ट होता है। इसी तरह से एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट पे भी कोई भी अगर स्टेप बाय स्टेप आप पूरा ब्यौरा, पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो रिपोर्ट कहलाती है। तो रिपोर्ट जो होता है वो एक इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट का एक जेन्युइन डिस्क्रिप्शन होता है, एक रियल डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें आपको एग्जैक्ट जो बातें दी हुई है, जो बातें आपने देखी हैं या जो मेनली रिपोर्ट का पार्ट है उन्हीं को मेंशन करनी होती है। तो सबसे पहले हमने बात करी है रिपोर्ट क्या है। तो रिपोर्ट एक प्रकार का डिस्क्रिप्शन है। रिपोर्ट किसी इवेंट, इंसिडेंट या एक्सीडेंट पर लिखी जाती है। ये तो हुई बात रिपोर्ट की। अब रिपोर्ट के बाद अपन बात करें कि रिपोर्ट की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। तो क्लास 12th स्टैंडर्ड पर रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एक वर्बल इनपुट पर पूछा जाएगा। यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर पर्सन की संज्ञा देकर या फिर आप बता दिया जाता है कि सपोज़ आप अनिल हैं, मुकेश हैं और आप किसी पर्टिकुलर मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, या फिर आप स्कूल लेवल पर कोई स्कूल रिपोर्टर या स्टूडेंट रिपोर्टर हैं। तो आपको उस तरह का एक रिपोर्टर मान करके अपने आप को किसी इवेंट या इंसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट लिखनी है। तो जिस तरह से आप न्यूज़ एंकर्स की रिपोर्ट देखते हैं, ठीक वैसे ही आपको इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के ऊपर रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। तो किसी पास्ट विवरण को हम जब स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसे हम रिपोर्ट कहेंगे। अब आप देखिए स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले आंसर नंबर लगाने के बाद आपको रिपोर्ट टॉपिक का नाम, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। यानी हेडिंग का मतलब है कि आप रिपोर्ट का टाइटल देंगे। टाइटल जो भी दिया हुआ, जैसे कोई इवेंट है, सपोज़ कोई फंक्शन था स्कूल में तो हमने कह दिया कि एनुअल फंक्शन,
या फिर कोई जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, या फिर किसी तरह का क्विज़ कंपटीशन, किसी तरह का आई डोनेशन या आई चेकअप कैंप, यानी किसी भी तरह का जो स्कूल लेवल पर आयोजन हुआ या कोई फंक्शन हुआ, फेयरवेल पार्टी, फेयरवेल फंक्शन, तो जो भी फंक्शन है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से कोई दूसरी रिपोर्ट है इंसिडेंट एक्सीडेंट की, तो यहाँ पर फिर हेडिंग उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे फायर एक्सीडेंट है, कोई रॉबरी है, कोई फाइट है, तो जो भी है उसका टाइटल आपको रखना है। सबसे पहले आप समझें कि टाइटल को आप थोड़ा बोल्ड लेटर में या फिर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें। सबसे बेटर है कि आप टाइटल को कैपिटल में ही रखें। यद्यपि ये कोई रूल नहीं है कि आप कैपिटल में ही रखें, लेकिन अगर आप स्मॉल लेटर में भी लिख चुके हैं तो उसको थोड़ा बोल्ड बनाएं। बोल्ड बनाने के लिए या तो आप कोई ऐसा पेन यूज़ करें डिफरेंट, या फिर सिंपली आप उसको ओवर राइट करके भी ईजिली उसको बोल्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो रिपोर्ट में हम कर रहे हैं वो है टाइटल देंगे, यानी आपको हेडिंग देनी है। हेडिंग के बाद बात करते हैं कि हमें रिपोर्टर का नाम मेंशन करना है। तो रिपोर्टर के नाम को आप रिपोर्टेड बाय या सिंपली बाय लगाकर भी लिख सकते हैं, यानी रिपोर्टेड बाय, फिर रिपोर्टर का जो नाम है वो नाम आ जाएगा, फिर रिपोर्टर का नाम क्या। सपोज़ ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का हेडिंग डालने के बाद हमने बताया कि अनिल कुमार, या क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है कि अनिल कुमार अपने आप को मानकर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, तो फिर यहाँ पर जो भी पर्सन उसका नाम आ जाएगा जो रिपोर्ट लिख रहा है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको बता दूँ कि किसी पर्सन का नाम नहीं दिया तो आप XYZ मान सकते हैं, रिपोर्टेड बाय XYZ, और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन बता देंगे कि वो स्टूडेंट रिपोर्टर है, टीवी रिपोर्टर है। तो नेम और डेजिग्नेशन, ये नेम रिपोर्टर का है, यहाँ ध्यान देंगे कि नेम जो है वो रिपोर्टर का है। क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखना है, नहीं दिया है तो फिर आप ABC या XYZ मान सकते हैं इजीली। तो टाइटल डालने के बाद रिपोर्टर का नाम लिखेंगे और उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। एक हिंट और देता हूँ आपको कि अगर बाय द वे अगर आप रिपोर्टर का नाम लिखना भूल जाते हैं तो इस रिपोर्टर के नाम को आप लास्ट में भी, जहां आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होती है वहां पर भी आप लास्ट में रिपोर्टेड बाय और अपना नाम लिख सकते हैं, तो भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी ये कंफर्म होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है वो किसने लिखी है या रिपोर्ट किसने दी है। तो रिपोर्टर का नाम ज़्यादा बेटर है कि आप स्टार्टिंग में रखें टाइटल के बाद। बाय द वे अगर आप भूल जाते हैं तो इस रिपोर्टर का नाम आप लास्ट में भी रिपोर्टेड बाय लिख सकते हैं। तो पहला टाइटल के बाद रिपोर्टर का नाम और रिपोर्टर की डेजिग्नेशन। उसके जस्ट बाद नीचे वाली लाइन में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ प्लेस का नाम लिखना है कि रिपोर्ट कहाँ से दी जा रही है। तो क्वेश्चन में अगर कोई प्लेस का नाम दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वही लिखना है। अदरवाइज़ आप किसी भी एक लोकेलिटी का नाम मान लेंगे, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, जो भी कोई पर्टिकुलर सिटी है उस सिटी का नाम आप लिखेंगे। ये सिटी का जो नाम है वो भी थोड़ा बोल्ड, जैसा जानते हैं कि किसी प्लेस का नाम पहला लेटर कैपिटल होगा और उसको थोड़ा सा बोल्ड बना देंगे। यानी बॉडी की जो साइज़ है या बॉडी के सेंटेंसेस की जो साइज़ है उस साइज़ से थोड़ा सा बोल्ड दिखना चाहिए। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, तो डेट वर्ड नहीं लिख रहे हैं, डेट लिखनी है। सपोज़ सेम डेट, आप जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो डेट आपको लिखनी है, नहीं कि पास्ट की लिखनी है कि रिपोर्ट में का टॉपिक या टाइटल इवेंट कब हुआ था, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है। आप सिंपली समझेंगे कि जिस दिन आप रिपोर्ट दे रहे हैं या स्टूडेंट्स के तौर पर जिस दिन आप एग्ज़ाम में टेस्ट में बैठ रहे हैं उस दिन की आपको डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। अब ये सब लिखने के बाद फिर आप उसकी बॉडी पर आएंगे। अब बॉडी जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने सिंपली बताया कि इस तरह से आपको जस्ट प्लेस के नाम के नीचे से यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। यानी पहली लाइन में तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लेस और डेट। डेट के बाद आप यहाँ पर फिर इसको सिंपली लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब 100 वर्ड्स के लिए आप सिंपली ये समझो कि 6 to 9, यानी जो मैं मानता हूँ A4 साइज़ में एक लाइन में आपके जो वर्ड्स होंगे वो लगभग 6 to 9 वर्ड होंगे। तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। यानी आपको यहाँ पर 12 to 14 लाइंस जो हैं वो मिनिमम रखनी है। यानी एक एवरेज बता रहा हूँ, वैसे आप अपने वर्ड्स काउंट करके भी आप जज कर सकते हैं कि अगर एक लाइन में अगर 10 वर्ड्स के आसपास आ रहे हैं तो आप 10 या 11 लाइन लिख देंगे तो 100 वर्ड्स आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। तो सिंपली वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए आपको इस तरह से इस पैटर्न को लिखना है। इसको आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। वैसे जो एक्चुअल जो रिपोर्ट्स होती हैं जो 200 वर्ड्स में लिखी जाती है उसमें पैराग्राफ चेंज भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आप गाइड्स में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको एक पैराग्राफ में लिख दें कि आपको एक पैराग्राफ में पूरी रिपोर्ट जो है वो लिखनी है 100 वर्ड्स की। अब रिपोर्ट की बॉडी कैसे बनाएं, यानी उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम इंक्लूड करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। क्लास 10th लेवल तक हम ग्रामर टॉपिक्स पढ़ते हैं। क्लास 9-10th लेवल पर बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस किस तरह के यूज़ हों। तो इसके लिए देखो कुछ हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे।
स्ट्रक्चर के अलावा इसकी लैंग्वेज किस तरह की हो, वो बातें हम अब पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हुई बात फॉर्मेट की। अब इस फॉर्मेट में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हम इंक्लूड करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम पढ़ने वाले वो ये है कि जो रिपोर्ट होती है रिटन इन पास्ट टेंस, इट शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जानी चाहिए। सिंपली बता दूं 90 to 95% रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको पास्ट में ही लिखनी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कोई इवेंट होगा, कोई इंसिडेंट होगा या किसी एक्सीडेंट जो ऑर्गेनाइज हो चुका है उसके बारे में आप रिपोर्ट लिखेंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी डिटेल किस में आएंगी, पास्ट में आएंगी। ये 5% जो मैंने थोड़ा छोड़ा है वो इसलिए कि 5% रिपोर्ट्स जो हैं वो कई बार करंट इश्यूज़ होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज़ होते हैं करंट, किसी पानी की प्रॉब्लम के लिए, किसी सोसाइटी की कोई रोड्स की प्रॉब्लम के लिए, किसी डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। तो उस तरह की रिपोर्ट्स जो होती हैं जो करंट इश्यूज़ से रिलेटेड होती हैं, जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो रिपोर्ट्स कई बार हम प्रेजेंट में भी लिख देते हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट्स मैंने बताई हैं करंट इश्यूज़ के अलावा इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट की, ये रिपोर्ट्स पास्ट में होंगी। और ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसी रिपोर्ट्स ही पूछी जाती हैं। इवेंट के चांसेस ज़्यादा है, यानी 70% चांसेस है कि किसी ना किसी इवेंट के ऊपर ही आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए कहेगा। तो अब मुद्दे पर बात करते हैं कि इसके जो मेजर की पॉइंट्स हैं, इसेंशियल पॉइंट्स है जो आपको इंक्लूड करने चाहिए कि लैंग्वेज कैसी हो। तो आप समझेंगे सबसे पहले कि रिपोर्ट को पूरी को आप पास्ट टेंस में लिखेंगे, यानी आपको दूसरे टेंसेज के सेंटेंसेज नहीं बनाने। और वैसे भी आप समझेंगे कि हिंदी में जो हम बोल रहे हैं पास्ट की बात को, तो उसको इंग्लिश में पास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, ना कि हम उसको प्रेजेंट में लिखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस, यानी आपको सेंटेंस को इनडायरेक्टली लिखना है। तो इनडायरेक्टली का मतलब है कि मोस्टली आपको थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में लिखना है। और पैसिव वॉइस की बात करें तो आप ज़्यादातर सेंटेंसेस को पास्ट में जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा कह सकते हैं कि चीफ गेस्ट वर समन्ड, या इस तरह से और भी कई सेंटेंसेज हम पास्ट में पैसिव वॉइस की फॉर्म में, आई मीन ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके हम बना देंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ जो इंक्लूड किया वो है डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन की यूज़ को आपको अवॉइड करना है। यानी आप अपने लिए कहीं पर भी आई, या फिर ग्रुप में है तो वी, माई, मी, इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसा हमने रिप्लाई में पढ़ा था कि हम किसी भी फर्स्ट पर्सन का यूज यहाँ पर भी नहीं करेंगे। तो इसको आप थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में लिखें, जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं पर्सन, उसमें अपने आप को इंक्लूड नहीं करके जिन लोगों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसको भी आप थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में ही लिखेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करना है, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बनाएं, इनडायरेक्ट स्पीच के वे में हो, और प्लस रिपोर्ट जो है वो पास्ट में लिखनी है। ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं, तो ये तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और जब प्रैक्टिकल अपन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि विद एग्जांपल किस तरह से हम लिखते हैं। अब इसके बाद फॉर्मेट की बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट का जो डिटेल है वो मैंने यहाँ ऊपर नहीं मेंशन करके या नीचे लिखा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जब बॉडी बनाएंगे तो हम कौन कौन से कंटेंट को शामिल करें, कौन कौन से ऐसे हमारी जो बॉडी है या हमारा जो रिपोर्ट की ये बॉडी है उसमें हम किस किस बातों को इन्वॉल्व करें, कैसे हमारी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो, कैसे रिपोर्ट अट्रैक्टिव हो जहां मार्क्स कटने के चांसेस कम हो। तो सबसे पहले देखो रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। जब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि क्या आयोजित हुआ, यानी फंक्शन क्या था, हु किसने ऑर्गेनाइज़ किया, किसने आयोजित किया, वेन कब किया, वेयर कहाँ किया, वाई क्यों किया। तो इन सब का आपको आंसर एक तरह से यहाँ सब चीज़ें रखनी हैं। कि जैसे मैं सिंपली बोलूँ ए फेयरवेल पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल प्रिंसिपल एट स्कूल कैंपस ड्यू टू गेट फेयरवेल, या ड्यू टू या फॉर द स्टूडेंट्स, या जो भी रीज़न है उसको आप मेंशन करेंगे। तो क्या था, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, और वॉलंटियर्स का पार्टिसिपेशंस क्या था, यानी कौन कौन लोग उस फंक्शन में इंक्लूड हुए, किसको बुलाया गया, मेन जो वॉलंटियर्स थे, सेलिब्रिटीज़ थे वो कौन थे, तो उनका वॉलंटियर्स आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर आप इन सब बातों को इंक्लूड करेंगे तो ईजिली 3 से 4 लाइन तो आप ईजिली स्टार्टिंग में ही आप रख देंगे। उसके बाद मेन कंटेंट जो मेजर है, तो मेन कंटेंट जो होगा आपका बॉडी का, उसमें आप क्या लिखेंगे, हाउ द इवेंट स्टार्टेड, यानी इवेंट कैसे शुरू हुआ। तो किसी वेलकम के साथ हुआ, या फिर किसी चीफ गेस्ट की स्पीच के साथ हुआ, या फिर किसी तरह के नेशनल एंथम के साथ वो फंक्शन स्टार्ट हुआ, तो वो आप बताएंगे। एंड व्हाट वर द हाइलाइट्स, और उसकी हाइलाइट्स क्या की थी। हाइलाइट्स में सब तरह की एक्टिविटी आ जाएंगी कि उस इवेंट के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, स्टेप बाय स्टेप आप
पास्ट में बताएंगे कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो सबसे पहले इवेंट कैसे स्टार्ट हुआ और इवेंट की जो हाइलाइट्स है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या थी, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये जो पार्ट है मेन कंटेंट वाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें अधिकांश डिटेल्स आ जाएंगी। हाइलाइट्स का मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग आप खुद भी सोच सकते हैं। जैसे सपोज़ कोई फेयरवेल पार्टी है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई होंगी, सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स को वहाँ पर इनवाइट किया गया होगा, 1 बाय 1 उनको गिफ्ट्स दिए गए होंगे, कुछ प्रिंसिपल की या टीचर्स की स्पीच हुई होंगी, इसके अलावा कुछ फूड स्टफ्स का अरेंजमेंट किया गया होगा, या फिर लंच वगैरह की पर्टिकुलर व्यवस्था की गई होगी, कोई डांस पार्टी या डीजे वगैरह लगवाया। तो जो स्टेप होगा वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पास्ट में सब चीज़ें लिखनी है। लास्ट में कंक्लूजन, तो कंक्लूजन को आप इस तरह से लिखें कि लास्ट में ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये सारी बातें हैं, यानी लास्ट की अगर एक लाइन को पढ़े तो भी चेक करने वाले को लगना चाहिए कि हाँ इसमें ये इसने डिस्क्रिप्शन दिया। तो कंक्लूजन की जो लाइन है उसमें आप करेंगे समराइज़ द इवेंट विद पॉजिटिव नोट, यानी कोई एक सकारात्मक नोट के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ, किसी होप के साथ या फिर किसी पॉजिटिव नोट के साथ आप इसको समराइज़ कर देंगे। यानी लास्ट की एक या 2 लाइन में पूरी रिपोर्ट की एक छोटी सी समरी बनानी है आपको, जिससे लगे कि हाँ ये रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट में इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, इस तरह से लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिया, इस तरह से लोग जो है वो हैप्पी थे, ये सारे स्टूडेंट्स हैप्पी थे। तो एक कंक्लूजन आपको यहाँ पर देना है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 से 4 लाइन। फिर ये कंटेंट, तो मेन कंटेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई वो फिर आपको पास्ट में स्टेप बाय स्टेप बतानी है। और कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ क्या करना है, इसकी एंडिंग करनी है या इसकी समराइज़ करनी है इसको। तो ये पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। और जैसा आप पैटर्न आप देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह का होगा। सबसे पहले टाइटल डालेंगे, यानी रिपोर्ट का हेडिंग होगा। हेडिंग के जस्ट नीचे आप रिपोर्टर का नाम लिखेंगे। तो सीधा आप लिख सकते हैं बाय अनिल कुमार, स्टूडेंट रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर, मैगज़ीन रिपोर्टर, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है। अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वही रखनी है आपको। अगर नाम नहीं दिया है तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप उसकी जगह XYZABC इस तरह के भी रख सकते हैं, जिससे चेक करने वाले को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद आप प्लेस का नाम रखेंगे। प्लेस का नाम बोल्ड लेटर में हो, यानी पहला लेटर जो है वैसे कैपिटल हो, और उसके बाद आप थोड़ा सा उसको डार्क कर देंगे। फिर डेट लिखेंगे कोमा लगा करके। ये सब लिखने के बाद इस लाइन को आप सिंपली आप स्पेस रख देंगे, यहाँ खाली छोड़ देंगे, और जस्ट यहाँ प्लेस के नाम से, जैसे जयपुर लिखा तो जयपुर के जे के नीचे से आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल पास्ट में हो। सेंटेंसेस बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेज आपको बनाने, सटीक सेंटेंस जो पढ़ते ही समझ में आ जाएँ। और सेंटेंसेस की क्लियरिटी के साथ साथ आपको टेंस का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि इसके जो सेंटेंसेज हैं वो ज़्यादातर पास्ट में बनेंगे। ज़्यादातर मतलब 95% में श्योर कह सकता हूँ कि सेंटेंसेज जो है वो पास्ट टेंस में बनेंगे। पास्ट में भी आप इनको पैसिव फॉर्म में रखें, यानी पैसिव वॉइस के वे में रखें, तो ज़्यादा इंप्रेसिव रहते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स में मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये तो हुई बात फॉर्मेट की। अब हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल अगर दिया है तो फिर उसको कैसे हम सोल्व करें। तो मेनली आप पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें कि रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट को किस तरह से हम बेटर बना सकते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा है, रिपोर्ट एक रिपोर्टेर वर्ड से बना है, जो लैटिन भाषा का वर्ड होता है। रिपोर्ट का हिंदी मतलब होता है कोई विवरण, ब्यौरा, कोई डिस्क्रिप्शन। तो किसी वास्तविक डिस्क्रिप्शन को जो पास्ट में दिया हुआ है किसी इवेंट के बारे में, किसी एक्सीडेंट के बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में, उसे ही क्या करते हैं, कहते हैं रिपोर्ट कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रिपोर्ट जो है वो हम बनाएंगे, क्वेश्चन को जज करेंगे और उसकी अकॉर्डिंग हम रिपोर्टर का नाम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद हम उसकी डिटेल्स को लिखेंगे। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा फॉर्मेट को फॉलो करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपकी रिपोर्ट की जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी, प्लस जो पॉइंट्स है वो भी मिस नहीं होंगे जो आपको इंक्लूड करने चाहिए। तो एक बेटर रिपोर्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है वो सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन बेटर हो, अच्छा हो, मेन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो, लैंग्वेज अच्छी हो, और लास्ट में एक कंक्लूजन हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इजीली, और आपकी रिपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। मार्क्स कटने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। थैंक यू, गुड बाय।